नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में योग के विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में जिले के मार्तंड स्कूल में एक विशेष योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सहभागिता की। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ला के साथ संभागीय अधिकारी, भाजपा जिला अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत योगाभ्यास से हुई, जिसमें छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग सत्र के पश्चात अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी, जिनके माध्यम से आम जन के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर सामूहिक योगाभ्यास किया और योग दिवस को एक सार्थक और प्रेरणादायक संदेश के साथ संपन्न किया गया। सभी यहाँ उपस्थित महानुभावों को नाश्ते की व्यवस्था करें और बड़ी विनम्रता के साथ मैं आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश और नगर के साथियों को, देवी और सज्जनों को अपना संदेश देने की कृपा करें। माननीय डिप्टी सीएम साहब। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए। श्वास वदलतू तलानी कुड़ी वैपू वंचंडी और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को रंडी। श्वास वदलतू करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए नेक मसल्स को रिलैक्स करने का प्रयास और धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थितिలో రండి, విశ్రామం చేయండి। अब हम गर्दन मोड़ने का, गर्दन को राइट साइड मोड़िए। श्वास వదలుతూ తలాని కుడి వైపు తిప్పండి। सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को రండి। सांस छोड़ते हुए गर्दन को, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को रंडी। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए मरोकसारी और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को रंडी, विश्राम धीरे से सामान्य स्थिति में। अब हम गर्दन घुमाने का अभ्यास करेंगे। नेक रोटेशन अभ्यासम चेतम। धीरे और श्वास भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वास తీసుకుంటూ తలాని క్లాక్వైజ్ తిప్పండి। श्वास వదలుతూ తలాని కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आइए। शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए। श्वास వదలుతూ सामान्य स्थितिలో రండి, చేతులను కిందకి తీసుకురండి। ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए। श्वास వదలుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को रंडी। श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे। श्वास వదలుతూ నడుము ఎడవైపు తిప్పండి। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति को रंडी। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। नीचे कुर्सी नुमा बैठेंगे। गुठुआ संचालन की क्रिया, गुठुआ से संबंधित समस्त मर्ज दूर होते हैं। अब
ये हमारी संचालन की क्रियाएं समाप्त होती हैं। हम अब रखने का प्रयास, చేతులను కాళ్ళు పక్కన ఉంచండి, घुटने को सीधा रखने का प्रयास, మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి। ఈ స్థితిలో కొంచెంసేపు ఉండండి, कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి, శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पैर को सामने की तरफ सीधा करें, కాళ్ళను నేరంగా పెట్టాలి। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, రెండు చేతులను నడుము పక్క పెట్టండి। कमर गर्दन सीधा रखासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు భద్రాసన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం। ఎవరికైనా మోకాలు, యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి, आर्थराइटिस ఉంటే జాగృతంగా చేయాలి। किसी को भी टखनों में, घुटनों में दर्द है, हिप जॉइंट में दर्द है, सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए। दंडासन स्थिति నుంచి రెండు మోకాలు బెండు చేయండి। दोनों तलवों को मिलाइए, पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए, పాదాలు కలిపి పెట్టండి, చేయితో పట్టుకోండి। घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास, మోకాలు భూమి పైన పెట్టండి। ఈ अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి। यहाँ अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल्स में ताकत देता है। धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए। నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి, కాళ్ళు నేరంగా పెట్టండి, బయట వైపు ఉండాలి। दोनों हाथों को मोड़ते हुए తోడి के नीचे रखे, రెండు చేతులను బెండ్ చేసి గడ్డం కింద పెట్టండి। దీన్ని మకరాసన్ అంటారు। इसे मकरासन कहते हैं। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। जहाँ आसन शरीर में, मन में शांति उत्पन्न करता है। एंजाइटी, स्ट्रेस। देवियों और सज्जनों, आज विश्व योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। हम सबको इस बात का गर्व है कि हमारी प्राचीन परंपरा महर्षि पतंजलि, जिनके चित्र पर हम लोगों ने माला पहना के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, उन्होंने ये विधा हमको दी थी निरोगी रहने की। उसके बाद बाबा रामदेव जी ने इसको देशव्यापी बनाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्वव्यापी बनाया। अब सारी दुनिया स्वस्थ रहने के लिए हमारी इस योग परंपरा को आत्मसात कर रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि दुनिया को परिवार मानने का काम वसुधैव कुटुंबकम, हमारा परिवार सिर्फ हमारा परिवार नहीं है, सिर्फ हमारे देश के लोग ही हमारे परिवार नहीं, सारी दुनिया के लोग हमारे परिवार के लोग। इस बात को कहने वाला दुनिया में यदि कोई देश है तो अकेले हमारा देश है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। 21वीं सदी चल रही है। एक और हमारी दुनिया को साथ में लेकर चलने की भावना के अंतर्गत योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2027 तक हम तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम अमेरिका, चाइना को पीछे करके नंबर 1 की विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर जब दुनिया का नेतृत्व करेगा तभी विश्व में शांति आएगी। आज हम देख रहे हैं मिसाइलें दागी जा रही हैं, लाशें बिछाई जा रही हैं। ऐसे समय में दुनिया में भाईचारा,
और शांति का पाठ पढ़ाने का दायित्व जो है वो भारत का है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भारत विकसित होने जा रहा है तो भारत का हर नागरिक स्वस्थ भी रहे। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अस्पताल दवाइयों से काम नहीं चलेगा। प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। सुरक्षा बीमारी का रोकथाम है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए योग करना है। और योग जो ये सिंबॉलिक रूप से 21 जून को हम लोग मनाते हैं, इसका मतलब नहीं कि आज मनाए और फिर कल भूल गए। इसको दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। जब हम इसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो इसमें बहुत आनंद आने लगेगा, और जब आनंद आएगा तो फिर कोई बीमारी हमारे शरीर में आने के पहले ही रुक जाएगी। और जब बीमारी रुकेगी तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे, चाहे अपने परिवार का काम हो, चाहे अपने समाज का काम हो, चाहे प्रदेश देश का अपने विभागों का काम है। कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें ही यदि हम सबसे बेहतर काम करें तो दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा, समाज हमको प्रतिष्ठा देता है, हमारी इज्जत करता है। हमें लगता है कि कोई हमको देख नहीं रहा है। हम लोगों को 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन लोग हमको हजारों आंखों से देखते हैं। इसलिए अच्छा काम करने वाला कभी भी समाज की नज़र से ओझल नहीं होता है। और इसलिए हम सब बेहतर से बेहतर काम करेंगे, तब जाके बड़ा काम पूरा होगा। सभी नागरिकों को पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। योग आपके जीवन का अभिन्न अंग बने, ऐसी मनोकामना है, और योग द्वारा आपकी सभी बीमारियों का निराकरण हो सके, ऐसी आकांक्षा है। धन्यवाद। 11वां वर्ष रहा है। प्रधानमंत्री जी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जुड़े थे, मुख्यमंत्री जी भोपाल से जुड़े थे, और आप लोगों ने देखा कि सारे देश ने और सारी दुनिया ने, 175 देशों ने हमारी इस स्वस्थ रहने की विधा को अंगीकार किया है। इससे भारत का नेतृत्व मजबूत होता है और रचनात्मक कार्यों में और स्वस्थ रहने के मामले में भारत की इस विधा को सारी दुनिया ने स्वीकारा है। ये भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक उदाहरण है। विश्व योग दिवस के अवसर पर आप सबको और आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। रीवा संभाग में भी हमने संभागीय मुख्यालय पर एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय राजेंद्र शुक्ला जी थे। यहाँ पर कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये आयोजन न सिर्फ रीवा में बल्कि रीवा संभाग की प्रत्येक शहर में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक गांव में ये आयोजन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से एक बृहद स्तर का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, गांव-गांव तक ये आयोजन किया गया है, उससे गांव के लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर ये हम सब कह सकते हैं कि योग करना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जैसा नारा दिया भी गया है कि करोगे योग रहोगे निरोग। मुझे उम्मीद है कि हम आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके माध्यम से रीवा संभाग को निरोग करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।